नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नैनीताल में कोविड नियमों की अनदेखी कहीं ना पड़ जाए भारी। दूसरी लहर के मंद पड़ने और कोविड कर्फ्यू में छूट मिलते ही लोग पर्यटन स्थलों का रुख करने लगे हैं। लोग कोविड प्रोटोकॉलों का अनदेखा कर रहे हैं और उनके नियमों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में प्रशासन की भी ढिलाई तीसरी लहर को न्योता देती दिख रही है। जून के अंतिम सप्ताह से नैनीताल में पर्यटन गतिविधियां जोर पकड़ने लगी। तब से उम्मीद से अधिक संख्या में बाहरी शहरों से पर्यटन नैनीताल पहुंच रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना भी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे सीएम बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पैड़ी पर मां गंगा का पूजन किया। उसके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। हरिद्वार में पूजन के बाद उन्होंने कई साधु संतों से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी को दी चुनौती। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने धामी कैबिनेट में पारित संकल्पों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, जिस सरकार की वापसी की संभावना ना के बराबर हो, उसे संकल्प के स्थान पर विधानसभा सत्र बुलाकर कानून बनाने की पहल करनी चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि सरकार अपने 6-7 महीनों के कार्यकाल में 22,000 की जगह 2200 पद भर ले तो वह धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उन्होंने कहा, सरकार चुनाव नजदीक देखकर जनता को गुमराह कर रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मिला पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमित। प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला सामने आया है। उधम सिंह नगर के एक बीटेक के स्टूडेंट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रिपोर्ट भेजी गई तो वहां पर इस बात की पुष्टि हुई कि उसको डेल्टा प्लस वेरिएंट है। यह बड़ा खतरनाक है, अभी कुछ देशों में ही है और यह जो वेरिएंट है काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है और यह उत्तराखंड में पहला मामला है। एसीएमओ ने बताया कि युवक अपने चाचा के घर में था, जिसके चलते यहां 17 सैंपल लिए गए। उत्तराखंड के 13 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली देगी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार 13 लाख से अधिक बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बिजली बिलों में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा, इन परिवारों को एक निश्चित यूनिट तक मुफ्त बिजली देने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा कृषि, बागवानी व डेयरी से जुड़े उद्यमों के लिए व्यवसाय की बजाय बिजली की घरेलू दरें निर्धारित की जा सकती है। पर्यटन स्थलों पर कोरोना के नियमों के उल्लंघन का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर कोरोना के नियमों के उल्लंघन का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आम आदमी के लिए पाबंदियां और पर्यटकों को दी जा रही छूट से कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इस पत्र में पर्यटकों के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए जाने की बात की गई। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों के दौरान क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। उत्तराखंड में लगभग 100 दिनों के बाद एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। बीते 24 घंटों में 13 जिलों में 77 नए संक्रमित मिले, जबकि 104 स्वस्थ हुए। कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,959 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 14, हरिद्वार में 13, नैनीताल रुद्रप्रयाग में 10-10, पिथौरागढ़ में 9, उधम सिंह नगर में 5, चमोली में 4, चंपावत व पौड़ी में 3-3, टिहरी और अल्मोड़ा में 2-2, बागेश्वर व उत्तरकाशी जिले में 1-1 संक्रमित मिला है। प्रदेश में 24 घंटों के भीतर किसी भी जिले में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। राहुल गांधी का तंज, मोदी सरकार टैक्स वसूली पे चलती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आपकी गाड़ी चाहे पेट्रोल पे चलती हो या डीजल पे, लेकिन मोदी सरकार टैक्स वसूली पे चलती है। साथ ही राहुल ने पेपर कटिंग भी शेयर की, जिसमें बताया गया कि दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गए। देश में कोरोना केस फिर बढ़े, 24 घंटे में मिले 43,000 से ज़्यादा मामले, 900 से ज़्यादा लोगों की मौत। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 43,733 नए केस सामने आए, जबकि 930 मरीजों की मौत हुई।
अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,06,63,665 हो गई। 4,59,920 एक्टिव केस है, जबकि 2,97,99,534 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,04,211 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 36,13,23,548 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिलीप कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। दिलीप कुमार के निधन पर नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया। उन्होंने कहा, दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा। वह अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उनका जाना हमारी संस्कृति दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना, श्रद्धांजलि। साथ ही उन्होंने सायरा बानो से फ़ोन पर बात करके उन्हें ढांढस बंधाया। आज से चलेगी देहरादून अमृतसर लाहौरी एक्सप्रेस। देहरादून अमृतसर लाहौरी एक्सप्रेस आज से चलेगी। यह चंडीगढ़ होते हुए अमृतसर को जाएगी। इस ट्रेन के देहरादून पहुंचने के समय में बदलाव हुआ है। पहले यह सुबह 10:30 बजे पहुंचती थी, मगर अब 45 मिनट पहले सुबह 9:45 पर पहुंचेगी। वहीं इसकी रवानगी का समय शाम को 7:05 रहेगा। इस ट्रेन में पहले 13 कोच थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई है। उत्तराखंड में किसान के साथ 3 करोड़ रुपए की ठगी। उत्तराखंड में एक किसान के साथ 3 करोड़ की ठगी करने का मामला सामने आया है। हल्द्वानी जेल रोड स्थित किसान ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। ठगी की राशि काफ़ी बड़ी होने के कारण जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। किसान ने बताया कि बीमा के बड़े बड़े फायदे बताकर उससे करोड़ों रुपए की ठगी की गई। ठगी के झांसे में आकर पीड़ित ने अपनी खेत तक बेच दिए। कावड़ यात्रा, जलाभिषेक के लिए टैंकरों से ले जा सकते हैं गंगा जल। कावड़ यात्रा प्रतिबंध होने पर जलाभिषेक के लिए बैठक में एक विशेष विकल्प पर विचार किया गया। इसके तहत क्षेत्र के लोग टैंकर से गंगा जल ले जा सकते हैं। इस टैंकर से जल ले जाकर स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक किया जा सकता है। इसमें पुलिस प्रशासन सहयोग करेगा। इससे कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा। इस विकल्प पर लगभग सभी अधिकारियों ने सहमति जताई है। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से 9 साल बाद लौट आई आंखों की रोशनी। महाराष्ट्र की एक बुजुर्ग महिला ने आज अब दावा किया है। उनके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने पर 9 साल बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मथुरा बाई बिड़वे, जिनकी उम्र 70 साल है, जालना जिले के परतूर गांव की रहने वाली है। उन्होंने बताया, 9 साल पहले मोतियाबिंद के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 26 जून को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगी थी। दावा है कि इसके अगले ही दिन उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। 4 धाम यात्रा में हाईकोर्ट का आदेश, 28 जुलाई तक यात्रा स्थगित। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज 4 धाम यात्रा को 28 जुलाई तक के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों को नाकाफी बताकर यात्रा शुरू करने के मामले में सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, यह पार्टी की नहीं, मोदी की सरकार है जिसे कंपनियां चला रही है। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच रार जारी है। इसी बीच बातचीत के लिए ना बुलाए जाने पर राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, यह किसी पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि मोदी की सरकार है जिसे कंपनियां चला रही है। बता दें कि सरकार कृषि कानून के प्रावधानों पर चर्चा करने की बात कर रही है। वहीं किसान संगठनों ने किसी भी चर्चा से पहले कानून वापस लेने की मांग रख दी है। 5G मामले में जूही चावला की मुसीबत बढ़ी। हफ्ते भर में जमा करने होंगे 20 लाख। 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाले मामले में एक्ट्रेस जूही चावला की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला और 2 अन्य को 20 लाख रुपए जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। दरअसल जून में हाई कोर्ट ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ जूही चावला और अन्य लोगों के मुकदमे को खारिज कर दिया था और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
कांग्रेस ने कहा यह मंत्रिपरिषद का नहीं, सत्ता की भूख का विस्तार। कांग्रेस ने मोदी कैबिनेट के विस्तार के पहले तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का नहीं बल्कि सत्ता के भूख का विस्तार है। अगर कामकाज और शासन को आधार बनाया जाए तो पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों को पद से हटा देना चाहिए। साथ ही कहा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए, जिन्होंने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क की लूट के बोझ तले देश की जनता को दबा दिया।